हरे कृष्णा। सब भक्त हैं? नींबू पानी के पहले जो भक्त थे वो सब हैं कि इधर उधर कोई बिखर गए? है ना, सब लोग हैं। बहुत भक्त सेवा भी कर रहे हैं। पीछे कोई माता जी लोग बहुत चपाती बना रहे हैं। रसोई घर में भी भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। विविध स्थानों में सेवा में भी लगे हुए हैं सारे भक्त। आप सब हमको सिखा रहे हैं कि सेवा भाव कैसे होनी चाहिए। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे साथ में मिलजुल कर यदि हम रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम सबकी शक्ति व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी बढ़ेगी और भगवान श्री कृष्ण को हम प्रसन्न कर पाएंगे। और एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि कैसे हम सब के जो अलग अलग क्षमताएं, योग्यताएं, कलाएं, शक्तियां आदि रहती हैं, जो भिन्न भिन्न होती हैं, उनको मिलाकर हम कैसे श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। किसी के अंदर एक प्रकार की कला है, किसी के अंदर दूसरे प्रकार की योग्यता है, तो हम सब मिलजुल कर रहते हैं तो सुंदर सेवा हम कर पाएंगे भगवान की। जैसे जब हम भोजन या प्रसाद ग्रहण करते हैं तो केवल चपाती या भाकरी नहीं खाते, उसके साथ कुछ होना चाहिए ना, कुछ सब्जी होना चाहिए, कुछ दाल होनी चाहिए, कुछ और तो होना चाहिए ना। या केवल दाल नहीं ले सकते, या केवल सब्जी भाजी नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार से हमारे भक्त समाज में भी विविध प्रकार के भक्त हैं। तो जैसे भगवान की थाली में हम सारे भक्त समाज अपनी अपनी भक्ति अर्पण कर रहे हैं भगवान की थाली में, किसी का स्वभाव ऐसे, किसी की कलाएं ऐसे, किसी की शक्तियां, योग्यताएं अलग अलग, तो भगवान को हर प्रकार का स्वाद मिलता है। हाँ, जो कड़वा स्वाद है थोड़े हद तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कटु कम होना चाहिए। तो वैसे ही भक्त समाज में विविध स्वभाव के भक्त होते हैं, इसलिए सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी कलाओं शक्तियों के अनुसार मिलजुल के जब करेंगे तो मानिए कि ऐसे होता है जैसे एक सुंदर राजभोग की थाली बनी है, जिसमें मीठे वस्तुएं भी हैं, कचौड़ी आदि ऐसे नमकीन भी कोई वस्तुएं हैं, पुलाव, चावल, चपाती, भाकरी है, विविध प्रकार की सब्जियां, दालें हैं, ऐसे अनेक ऐसे व्यंजन है वहाँ पर। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे सुंदर थाली हो सकती है। वैसे भी एक भक्त समाज है। दूसरी तुलना यदि दी जाए तो जैसे भगवान के लिए हम फूलों की माला बना रहे हैं, विविध प्रकार के फूलों से हम बहुत आकर्षक और सुंदर माला बना सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे कि वैजयंती माला, श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं कि वैजयंती माला ये विशेष प्रकार की माला है जो कि 5 अलग अलग प्रकार के फूलों से बनी जाती, जिनके रंग भी अलग हैं, जिनके गुण अलग हैं, जिनका सुगंध भी अलग है। तो इन 5 प्रकार के फूलों से ये वैजयंती माला बनाई जाती है। आधुनिक काल में जो वैजयंती माला है, वैजयंती फूल है, वो नहीं है। वो हमारे गोकुल धाम में भी ऐसे वैजयंती माला, वैजयंती फल होते हैं, उसमें से जो बीज होते हैं उसके लिए माला बनाते हैं हम, गिन्नी की माला हमारे जप के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण के समय उनको ऐसे फूलों की माला पहनाई जाती थी। तो जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, अपने आप में हर एक फूल बहुत सुंदर है, सुगंधित है, रंगीन है, उसी प्रकार से ये भक्त समाज में
अलग अलग भक्त हैं जो अपने अपने भक्ति आदि के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो हम सब का काम क्या है कि हम अच्छी तरह से गुंथ जाएं इस माला में। कोई कहे नहीं मैं अलग से रहूँगा, मेरा फूल अलग से रहेगा, तो दिखाई पड़ेगा, कुछ अलग से ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन साथ में सारे फूल हों और भक्ति भाव से वो अर्पण किया जाए तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग अच्छी तरह से गा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग अच्छी तरह से पका सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग अच्छी तरह से अर्चा विग्रह का श्रृंगार कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कलाएं जब भक्तों में दिखाई पड़ती हैं, हर एक भक्त अपने अपने कला के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं और सारे भक्त मिलजुल के ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। जैसे प्रारंभ में श्लोक में हमने देखा ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से सारे प्राणियां, सारे देवता आदि सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक जंगल में एक बार 4 मित्र रहा करते थे। मित्र कहें तो वैसे हमें लगेगा कि थोड़ा विचित्र है ये, परंतु इतना विचित्र भी नहीं। एक था कछुआ, दूसरा था चूहा, तीसरा था एक कौवा और चौथा था एक हिरन। ये 4 मित्र थे, आपस में रहते थे, मिलजुलते थे, गपशप करते थे। तो एक बार एक शिकारी आया और शिकारी ने हिरन को पकड़ लिया। बच्चे हैं, बच्चों को भी बुलाइए, सब बच्चों को भी बैठने की आदत होनी चाहिए कथा में, बाद में वो फिर खेलें 2 घंटे के जब प्रसाद का समय होता है। तो एक शिकारी आया और उसने अपने जाल में एक हिरन को पकड़ लिया। उसी हिरन को जब अन्य 3 के मित्रों ने देखा कि अरे हमारे मित्र अटक गए, तो क्या करना चाहिए? तो वैसे तो हिरन निकल के उन्होंने आके छोड़ दिया, तो हिरन उधर से निकल गया। उधर जब हिरन भाग रहा था, इनको छोड़ तो दिया, जब जैसे ही चूहे ने वो काट दिया जाल को आदि, ये मुक्त हो गया, हिरन मुक्त हो गया, उसी समय ये शिकारी आ गया। जब शिकारी आया तो सब लोग भाग गए, 4 मित्र। हिरन की दौड़ तो तेज़ है, तो हिरन तो चला गया, कौवा भी उड़ के चला गया, चूहा भी इधर उधर चला गया, लेकिन ये कछुआ जो था वो रह गया। कछुआ तो बहुत धीमी गति से चलता है ना। तो शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया और सोचा कि चलो हिरन तो हाथ से चला गया, लेकिन ये कछुआ तो मिल गया, तो अभी मैं कछुए का मांस आज खाऊंगा, अच्छा रहेगा। तो उसने कछुए को रखा। उधर बाकी मित्र सोच रहे थे, पहले हिरन को बचाया, अब कछुए को कैसे बचाना चाहिए। तो हिरन ने सोचा कि एक उपाय है मन में। तो शिकारी के सामने वो गया और ऐसे नकल की कि मानो वो लंगड़ा रहा है। तो शिकारी ने देखा तो कछुए को उधर ही रख दिया, हालांकि जाल में था। फिर भी वो भी हिरन के पीछे लगा कि ये हिरन लंगड़ा रहा है, तो मैं जल्दी से इसके पीछे जाऊंगा तो पकड़ पाऊंगा। तो आज मेरा दुगना लाभ हो गया, कछुआ भी मिल गया और हिरन भी मिल जाएगा। तो कछुए के पीछे भागने लगा। उधर कछुआ तो केवल नकल कर रहा था लंगड़ने की, फिर वो तेज़ गति से भागने लगा और ये इसके पीछे पीछे भागा। जैसे भागा तो ये सारे 3 मित्र आए और कछुए को मुक्त कर दिया। फिर कछुए को भी समय मिल गया वो इधर भाग जाने के लिए। तो उधर हिरन भी नहीं मिला और शिकारी यहाँ आया तो क्या देखता है कि कछुआ भी भाग गया।
तो इस प्रकार से ये चारों मित्रों ने क्या किया, जब ये हिरण ने अपने तेज गति का लाभ उठाया, ये जो शिकारी है उसका मन थोड़ा दूर हटाने के लिए कछुए से, बाद में चल के जो चूहा है उसने जाल को काट दिया, और कौवा पेड़ की शाखा के ऊपर बैठ के देख रहा था कि कहीं कोई वो शिकारी वापस आ जाए या नहीं। इस तरह से चारों ने एक दूसरे की मदद की। चारों के पास विशेष अपने अपनी शक्तियां थीं, कलाएं थीं, योग्यताएं थीं, उनका प्रयोग किया उन्होंने एक दूसरे की सेवा करने के लिए। इस प्रकार से चारों बहुत बड़ी संकट से मुक्त हो गए, एक दूसरे की रक्षा कर पाए। ठीक उसी प्रकार से हमारे भक्त समाज में भी हर एक भक्त की कलाएं योग्यता अलग अलग होते हैं। हम सब साथ में मिलके करेंगे, बिना कोई अहंकार के, बिना कोई स्वार्थ के, तो हम एक दूसरे की रक्षा भी हम कर पाएंगे। एक दूसरे में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी हम बहुत सुंदर व्यवस्था कर पाएंगे। परंतु याद रखिए, इस चेतना को बनाए रखने के लिए, इस भावना का विकास करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? कृष्ण भक्ति की। जब तक हम कृष्ण भक्ति, हमारा श्रवण कीर्तन जब तक ठीक से नहीं होगा, ये जो सेवा की भावना है ये नहीं रहेगी। और श्रवण कीर्तन करने के लिए भी विनम्र भाव बहुत आवश्यक है। विनम्र भाव से हम अच्छी तरह से कीर्तन जप कर पाएंगे। अच्छा, जप कीर्तन आदि श्रवण कीर्तन करने से और अच्छी तरह से हम विनम्र हो जाएंगे। ये चक्र चलता रहेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो सदा हरि कीर्तन करने के लिए योग्यता क्या है? ये विनम्रता की आवश्यकता है। और ये कोई आकस्मिक यूं ही कोई बात महाप्रभु ने नहीं कह दी है, ये वास्तव में बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो भक्तों के दास होने की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक न हम ठीक से जप कर पाएंगे, न ठीक से कीर्तन कर पाएंगे, और न हम अन्यों के साथ मिलजुल कर रह पाएंगे। बहुत कठिन है। और ये अहंकार है ना, बहुत कष्ट देता है। हमें नहीं सोचना चाहिए हाँ उनको तो कष्ट दे रहा, उनको कष्ट दे रहा, उनको देने नहीं, हमें भी दे रहा है, सबको दे रहा है। ये अहंकार बहुत खतरनाक चीज़ है। जो धनी व्यक्ति है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि केवल उसको अहंकार होता है धन के बारे में। ऐसे बताया जाता है कि जो भिखारी है उसको भी अपने 10 पैसे का अहंकार होता है कि मेरे पास 10 है, इसके पास केवल 5 पैसे है, मेरे पास 10 पैसे है। तो हर एक, और अधिक नहीं, कुछ नहीं लगता अहंकार बढ़ने के लिए। तो इसलिए विनम्रता ही ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि वैष्णवों की सेवा करने की वृत्ति आ जाए। जब सेवा हम करेंगे अन्य भक्तों की और साथ में मिलजुल कर हम भगवान की सेवा करेंगे, तो बहुत भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे श्रीमद् भागवतम में ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम जब केरल यात्रा में गए थे, गुरुवायूर में जब हम थे, तो आपको याद होगा कि ये प्रसंग की चर्चा भी हुई थी कि प्रचेतागण वहाँ पर आए थे तपस्या करने के लिए। जल के भीतर उन्होंने तपस्या की थी लंबे समय के लिए, और भगवान अंततः वहाँ प्रकट हुए। और प्रचेताओं के गुरु कौन थे? शिव जी। हम यहाँ शिव जी के स्थान में बैठे हैं। कल महाशिवरात्रि थी, तो उचित है कि हम भगवान शिव का भी स्मरण करें। तो उनके मार्गदर्शन में यदि हम चलेंगे, उनके उदाहरण को सामने रख के उनके पदचिन्हों में चलने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो उन्होंने प्रचेताओं को उपदेश दिया, रुद्र गीत उन्होंने गाया। प्रचेताओं ने रुद्र गीत गाकर आपस में मिलजुल के रह के जल के भीतर उन्होंने तपस्या की। अंततः भगवान जल के भीतर उनके सामने प्रकट हुए और बहुत प्रसन्न थे भगवान।
और जैसे ही वो उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने एक श्लोक कहा, वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम में नृपनंदनाः सौहार्देना पृथक धर्मा तुष्टोहम सौहृदेन वह। वो कहने लगे कि हे नृपनंदनाः, नृप अर्थात राजा, नृ अर्थात राजा, और मनुष्य, और प अर्थात पालन करने वाले। तो राजा का नाम नृप भी होता है। नंदना अर्थात उनके कुमार, उनके पुत्र, कि हे राजकुमारों, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और आपका भला हो, आपका कल्याण हो। वरम वृणीध्वम भद्रम वह, आपका जीवन में कल्याण हो और आप कोई वर मांग लो, क्योंकि मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुष्टो हम, मैं क्यों प्रसन्न हूँ? सौहार्देन अपृथक धर्माः तुष्टो हम सौहृदेन वह। दो कारण से मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। इस श्लोक के ऊपर चर्चा हम कई बार कर चुके हैं और आप इस श्लोक को सुन भी चुके होंगे, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए और आज के विषय से भी मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम दोहरा रहे हैं। तो दो चीज़ों से प्रसन्न हुए भगवान। एक अपृथक धर्माः, कि वो एक धर्म का ही पालन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई एक तरह की भक्ति करता है, कोई दूसरी तरह का कुछ कर रहा है, नहीं। सभी लोग एकजुट के होके शिव जी के नियमों का पालन कर रहे थे, आदेशों का पालन कर रहे थे। और दूसरी बात, सौहार्देना, बहुत बड़े मैत्री की भावना से आपस में मिलजुल के भगवान की भक्ति कर रहे थे। इसलिए तुष्टो हम, उन्होंने कहा मैं आप सबके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। वैसे अवश्य भगवान उनकी तपस्या पे, उनकी भक्ति सेवा पे प्रसन्न थे, परंतु इससे अधिक भगवान इस बात पर प्रसन्न थे कि आपस में उनके बीच में भाईचारे की जो भावना थी, जो मैत्री की भावना थी, सौहार्द था, उसके ऊपर अधिक भगवान प्रसन्न हुए। सौहार्द देना, इसलिए सौहार्द को दो बार कहते हैं भगवान इस श्लोक में। तो जब भगवान देखते हैं कि हम अकेले में कुछ कर रहे हैं भक्ति, अच्छी बात है, भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु जब भगवान देखते हैं कि हम अन्य भक्तों के साथ मिलजुल कर बड़े मैत्री की भावना से कर रहे हैं, हमने अहंकार को इत्यादि द्वेष आदि को सब अलग से हट के हमने रखा है और हम एक दूसरे से मिल के बड़े प्रेम और विश्वास के इसके संबंध बनाए रख के हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। केवल गोलोक वृंदावन जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को हृदय से प्रसन्न करना, यही भक्ति है। यदि अनायास अकस्मात किसी ने न चाहते हुए भगवान को प्रसन्न किया, उसे लाभ तो मिलेगा, परंतु वो भक्ति नहीं कहलाता। रावण ने भी भगवान राम को वीर रस का आस्वादन करा के थोड़ी प्रसन्नता दी। इसका मतलब ये नहीं कि रावण भी बड़ा भक्त बन गया राम का, नहीं, वो अकस्मात दे दी, वो आनंद दे दिया, वीर रस का आस्वादन करवा दिया। परंतु रावण के मन में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं थी। ये भेद है भक्त में और अभक्त में। भक्त चाहता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और तीव्रता से कोई न कोई योजना बनाता है, परिश्रम करता है कि भगवान और भगवान के भक्त प्रसन्न हों। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान रास्ता है भक्तों को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, परंतु श्रवण कीर्तन के साथ साथ। नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे परंतु श्रवण कीर्तन नहीं, बीच में नहीं होगा, तो फिर वो सेवा अधिकृत नहीं होगी। कभी कभी भक्तों को लगता है
कि अरे भक्तों के बीच में रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी सबका स्वभाव अलग होता है, कभी कुछ मतभेद हो जाता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, नहीं हो सकता है, मुझे होता नहीं है, असं वाटतं का कधी कधी? खरोखर सांगा, वाटतंय कधी कधी? ये भक्त ऐसे है, उनका स्वभाव ऐसे है, वो ऐसे है, उनका स्वभाव ऐसे है, इसलिए हम आएंगे ही नहीं मंदिर में। हाँ, होता है कभी? अवश्य, क्योंकि सबका स्वभाव अलग है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है, तो होगा। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बार बहुत ठंड पड़ गई थी, इतनी ठंड पड़ गई थी कि जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं वो अनेक उनकी सब मृत्यु हो रही थी, ठंड के मारे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो अभी एक जानवर है जिसको अंग्रेजी में पॉर्क्यूपाइन बोलते हैं, हिंदी में उसको साही बोलते हैं, मराठी में साड़ू बोलते हैं, और कन्नड़ में मुल्लुहंड बोलते हैं। सही है? सही उच्चारण किया हम? मुल्लुहंडी, पॉर्क्यूपाइन, साही, साड़ू। तो इस पशु की विशेषता क्या है? उसके सारे शरीर के ऊपर कांटे कांटे हैं। ये प्रकृति ने बनाए हुए उसके संरक्षण के लिए व्यवस्था है, ताकि कोई इसको खाने आ जाए तो उसे ये कांटे चुभ देंगे तो वो भाग जाएगा, वो जानवर उसको जो खाने आया है ना, तो उसकी रक्षा के लिए है। तो अब इतनी ठंड थी तो इनको भी ठंड लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमें बहुत आस-पास में रह के रहना चाहिए। हमारे शरीर एक दूसरे से लगेंगे तो एक की शरीर की गर्मी जो है दूसरे को लगेगी, तो शरीर की गर्मी से जो है सभी लोग गर्म रहेंगे, थोड़ा बहुत ठंडी कम लगेगी। तो आए पास में, बिल्कुल पास में चिपक के सब बैठ रहे थे, परंतु हुआ क्या? हाँ, एक दूसरे के कांटे चुभते रहे। तो इतना चुभ रहा था उनको, यहाँ से कांटा चुभ रहा है, वहाँ से कांटा चुभ रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, वहाँ से भी हो रहा है। तो उन्होंने सोचा अभी बस हो गया अभी हम सब अलग अलग ही रहेंगे। तो अलग अलग गए। जब अलग अलग गए तो इतनी ठंडी हुई, इतनी ठंडी हुई, लगा कि हम लोग अभी मर ही जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मरने से अच्छा ये है कि थोड़े दूसरों के जो कांटों के चुभना जो है उसको सहन कर ले। फिर से वापस आ गए और कांटों का जो चुभना है वो सहन करके चुप बैठे, लेकिन उनकी जान बच गई, उनकी जान बच गई। थोड़ी असुविधा तो हो गई, परंतु आगे वो जी पाए। फिर ठंडी कम हो गई, फिर सब कुछ ठीक हो गया। थोड़े घाव तो उनको हो गए इधर उधर, परंतु जीवित तो रहे। तो ठीक उसी प्रकार से भक्ति में भी हम कभी कभी देखते हैं भक्तों को कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, थोड़ा चुभ रहा है, ये कांटा वहाँ से चुभ रहा है, ये यहाँ से चुभ रहा है ना। हमको लगता है नको, नहीं चाहिए, हम कुछ कहीं दूर जगह जाएंगे, परंतु इस लाभ नहीं है, इससे नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए थोड़ा सहन करेंगे, इधर उधर कभी चुभेगा। हम संसार में रहते हैं ना, तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सब कुछ वैकुंठ है। यहाँ पे वैकुंठ की तैयारी में लगे हुए हैं, पर वो वैकुंठ अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो थोड़ा कुछ हो जाएगा, उसको सहन करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये थोड़ा कष्ट हमने सहन कर लिया तो हमको बहुत कुछ मूल्यवान मिलेगा, हम जीवित रह पाएंगे। जैसे वो शाही पशु थे, जीवित किस में रह पाएंगे? भक्ति में। क्योंकि भक्तों के संग को छोड़कर हम अलग हट के रहेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं है।
आप सब गुलाब को पसंद करते हैं ना? गुलाब फूल, आप में से कितने भक्त गुलाब फूल को पसंद करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। गुलाब फूल सब लोग पसंद करते हैं। आप गुलाब जब उगाते हैं, गुलाब जब लेते हैं, तो कभी कभी क्या, गुलाब कितना सुंदर है, रंग कितना अच्छा है, सुगंध कितना अच्छा है, स्पर्श के लिए भी कितना अच्छा है। लेकिन कभी कभी आप लेते हैं गुलाब को तो क्या होता है, कभी कभी कांटे चुभते हैं। आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। सावधान रहने से कांटों का चुभना बहुत कम हो जाएगा। फिर भी इधर उधर कभी कुछ कांटे लग सकते हैं, बहुत कम लगेंगे। जब हम सावधान रहेंगे कांटों का चुभना कम हो जाएगा, पूरी तरह से शून्य नहीं होगा, परंतु थोड़ा बहुत हम सहन कर लेंगे तो हमें पूरा गुलाब मिल जाएगा, अनेक गुलाब मिल जाएंगे। परंतु हमने कांटों के डर से यदि सोचा कि अरे ये नहीं चाहिए, तो क्या खो बैठेंगे? ये सुंदर पुष्प को खो बैठेंगे। उसी प्रकार के से थोड़े हमें कांटे यहाँ वहाँ भक्तों के समाज में चुभते हैं, तो यदि उसके कारण हमने भक्तों के समाज को ही त्याग दिया या वैष्णव अपराध करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? भक्ति पथ में हमारा बहुत नुकसान होगा। फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए आपस में मिलजुल कर रहना ये हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। अवश्य हमारे हृदय की बात आपस में खोल के हम बात कर सकते हैं और करना भी चाहिए, परंतु बहुत समझदारी से। इस तरह से हम व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी आगे भक्ति में बढ़ पाएंगे। और जिस तरह से प्रचेताओं ने भगवान को प्रसन्न किया, हम भी भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और हमारा जीवन सफल होगा। जब मैत्री की बात करते हैं भक्तों में, तो मैत्री ही करते हुए हम भेद नहीं करते हैं भक्तों में, है ना? ये अमीर घराने का है, ये गरीब घराने का है, भेद नहीं करते। ये बहुत शिक्षित है भक्त, ये अशिक्षित है भक्त, नहीं, भेद नहीं करना है। दोनों कृष्ण के भक्त हैं। ये भाषा बोलने वाला भक्त है, ये दूसरी भाषा बोलने वाला भक्त है, ये अलग अलग है। या ये जाति का भक्त है, वो ये दूसरी जाति का भक्त है, ये देश का भक्त है, वो देश का भक्त है। ऐसे भेद नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है। परंतु हम लोग क्योंकि बाहर की दुनिया से भक्ति में आए, तो पुरानी जो मानसिकताएं हैं कभी कभी हमारे अंदर रह जाती हैं और आके यहाँ पे भक्तों के समाज में भी प्रकट होने लगते हैं। इसलिए फिर वो चीज़ें मन में रहती हैं कि अरे ये जाति, ये भाषा, ये आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, नहीं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं, बिल्कुल न सोचते हुए मिलजुल कर भक्ति हमें करनी चाहिए। ना कोई भेदभाव, ना कोई इस प्रकार का व्यवहार जो असमान हो। 2-3 दिन पहले या 2 दिन पहले यहाँ हमारे मंदिर में इस्कॉन डिसाइपल कोर्स शुरू हुआ। हमारे सदाई योगी प्रभु दे रहे हैं अभी, जो कि अभी अनिवार्य है सारे भक्तों के लिए देना। जब तक वो आप कोर्स नहीं करते, परीक्षा नहीं बैठते, पास नहीं होते, आप दीक्षा नहीं ले सकते। ऐसे अभी हमारे संस्था में अब नियम बना है। जीबीसी जो अधिकारी बॉडी है, उन्होंने ये नियम बनाया है। तो शुरुआत का थोड़ा 2-4 मिनट कुछ कहने के लिए मैं वहाँ गया, तो मैंने थोड़ी बातें कहीं जो आज तक मैंने किसी भरी सभा में नहीं कहें। यहाँ वहाँ किसी व्यक्तिगत भक्त से कहे होंगे व्यक्तिगत रूप से, परंतु भरी सभा में कभी इन बातों को मैंने कहा नहीं आज तक, इतने सालों में। परंतु मैंने सोचा कि आवश्यक है, इसलिए उस दिन मैंने थोड़ी ऐसे बातें कहीं।
परंतु उस समय बहुत थोड़े भक्त थे, गिने चुने 30, 40, 50 भक्त हुए होंगे। आज अधिक भक्त हैं। और ये जो बातें मैं कहने वाला हूँ वो केवल हमारे नए भक्तों के लिए नहीं है, सबके लिए है। चाहे हम 2 साल पहले भक्ति में आए, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, कोई बात नहीं। हम सब के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्या है कि जैसे हमने बताया कि हमें भेद नहीं करना चाहिए, किसकी जाति क्या है, किसकी भाषा क्या है, किसकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, शिक्षण की अवस्था क्या है इत्यादि। उसी प्रकार से हमें ये भी भेद नहीं करना चाहिए कि ठीक है, इन्होंने इनसे दीक्षा ली, उन्होंने उनसे दीक्षा ली, और फिर आपस में हम अपने अलग अलग दल बनाएं, अलग अलग से मिल के अपनी अलग अलग से योजनाएं बनाएं। इससे क्या होता है, इससे अलग अलग दल बन जाते हैं और भक्तों का समाज बंट जाता है। अनेक वर्षों से हमारे जो संस्था के वरिष्ठ भक्त हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या रही है और आज भी समस्या है। जहाँ भी मैंने आज तक यात्रा की है, भ्रमण किया है भिन्न भिन्न मंदिरों में, ये समस्या रहती ही रहती है। और जितने भी वहाँ व्यवस्थापन में लगे हुए भक्त होते हैं वो अक्सर इस एक बात की चर्चा तो करते ही करते हैं कि वहाँ उनके भक्त समाज में भी थोड़े अपरिपक्व भक्त कोई भेद करते हैं, तो भक्त समाज में एकता नहीं रहती। वहाँ सब भेद करने के कारण ये एक दल इनका दल हो गया, वो उनका दल हो गया, ये इनका दल हो गया। आपस में मिलजुल के वो ये अपनी योजना बना रहे, वो अपनी योजना बना रहे हैं। इस तरह से एकजुट होकर जो प्रचेताओं के बीच में जो भावना थी वो उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है। मैं ये भी बता रहा था उस दिन कि जब हम किन्हीं से भी दीक्षा लेते हैं तो वो हमारी व्यक्तिगत बात है, हमारा व्यक्तिगत संबंध उनसे है आध्यात्मिक स्तर के ऊपर। और अवश्य संस्था का कर्तव्य है, मंदिर का कर्तव्य है कि इसके लिए जो भी सुविधा करनी चाहिए वो करना चाहिए मंदिर के लिए, भक्तों के लिए। और एक बार ये हो जाए तो फिर ये व्यक्तिगत रूप से जो एक संबंध है किसी व्यक्ति का दीक्षा गुरु से, वो हमारे सामूहिक जीवन में नहीं आना चाहिए। सामूहिक जीवन में हम जब एक होके एक संस्था में हैं, एक मंदिर में हैं, हम सब एक परिवार होके भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद की सेवा करेंगे। फिर किन्होंने किन से दीक्षा ली है उसका महत्व उसके लिए व्यक्तिगत रूप से है, परंतु सामूहिक रूप से नहीं है। तो ये हमें देखना चाहिए कि ये एक हमारे समाज के बीच में भेद का कारण न बने। जैसे मैंने पहले कहा, ये पहली बार भरी सभा में इन सूक्ष्म बातों को मैं कह रहा हूँ, परंतु ये बहुत आवश्यक है कहना और इसके बारे में चर्चा करना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमने दीक्षा ले ली तो अभी हमारा मंदिर से नहीं संबंध, हमारा केवल अभी हमारे दीक्षा गुरु से संबंध है। अवश्य दीक्षा गुरु से संबंध है। वो तो कैसे, वो तो बहुत पवित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जब हम इस संस्था के भीतर हैं तो इस व्यक्तिगत संबंध को हमारे हृदय में सुरक्षित रख के, उनके आदेशों का पालन करके, हमें एकजुट होकर मिलजुल के संस्था को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। संकुचित हृदय से काम नहीं करना चाहिए। संकुचित हृदय अर्थात छोटे हृदय से, ये मेरा ग्रुप, ये उनका ग्रुप, ये उनका है, ये एक गुरु का ग्रुप है, दूसरे गुरु का ये दल है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जाने या न जाने, परंतु इस संस्था में ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। हमारे हृदय उदार होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस तरह से हम लघु चेतस हो जाएंगे, छोटे हृदय के हो जाएंगे,
तो हमारी संस्था आगे चल नहीं पाएगी, मंदिर आगे चल नहीं पाएगा। वातावरण जो ऐसा हो जाएगा कि भक्त समाज बंट जाएगा और धीरे धीरे से राजनीति आने लगेगी भक्तों के बीच में, तो ये अच्छा नहीं है। मैं ये भी उस दिन बता रहा था कि एक बार जब मैं किसी एक मंदिर में गया था तो एक ब्रह्मचारी भक्त मिले थे दूसरे मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज में जाके प्रचार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य है कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में आएं, मैं इनको मेरे गुरु का शिष्य बनाऊं। ये मेरा जीवन का उद्देश्य। तो उन्होंने कहा कि थोड़े भक्त बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर सही क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसे कह के वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको बताया, सारे भक्तों से पूछा कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है? हर एक से मैंने उत्तर लिया, आपके मत में क्या होना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मंदिर में, हमारे संस्था के अलग अलग स्थानों में, शाखाओं में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो, जीवन में हम लोग तरह तरह के टोपियां पहनते हैं, है ना। जैसे कोई पुलिस का अधिकारी है, जब वो अपने ड्यूटी में रहता है, अपने कर्तव्य कर रहा होता है पुलिस का, वर्दी आदि पहन के, तो वो एक टोपी पहन रहा होता है। परंतु जब वो घर में आता है तब वो पुलिस का अधिकारी नहीं है, वो किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है ना। अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। तो घर में आकर वो पुलिस बन जाए तो घर में तो समस्या हो जाएगी। जब वो पुलिस की टोपी पहन रहा तो पुलिस का काम करना चाहिए। जब घर में रहता है तो पति, पुत्र इत्यादि की भूमिका निभानी चाहिए उस व्यक्ति को। तो उसी तरह से हमारे भक्ति के जीवन में भी हमने कई टोपियां पहनी हैं। एक है कि हम किन से दीक्षा ली है, वो हमारे एक टोपी है, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। और अवश्य हमारे गुरु भाई बहनों से मिल सकते हैं, अवश्य। परंतु दूसरी टोपी हमने पहनी हुई है कि हम इस संस्था के भक्त हैं और हम सब प्रभुपाद जी के परिवार के सदस्य हैं। जब हम प्रचार करते हैं, किसी भक्त को भगवत गीता आदि के बारे में बताते हैं, तो हमारा प्रथम उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे उनके हृदय में भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और धीरे धीरे से फिर ये श्रद्धा हो जाए कि श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में वो शामिल हो जाएं। प्रभुपाद जी कौन है ये जान लें, उनके ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर लें, उनकी संस्था को जानें कि इस संस्था क्या है। और धीरे जैसे वो और अनुभवी बन जाएंगे, भक्तों के संग में जप आदि प्रारंभ करेंगे, तो फिर धीरे धीरे से तो वो समझ पाएंगे, हाँ आगे चल के हम शिक्षा तो ले ही रहे हैं, फिर दीक्षा भी हमें लेनी चाहिए। दोनों आवश्यक है, दीक्षा भी लेना है, शिक्षा भी लेनी है हमें। फिर उनके जो उस भक्त के मन के अनुसार उसे दीक्षा देने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को खींचना नहीं चाहिए कि आप मेरे ही गुरु के पास आओ। अनेक मंदिरों में मैंने ये समस्या देखी है कि जब कोई नए भक्त बनते हैं तो अलग अलग भक्त उनके पास आते हैं, नहीं आप मेरे गुरु महाराज से दीक्षा लीजिए। कोई कहते नहीं आप मेरे गुरु महाराज के पास से दीक्षा लीजिए। इस तरह से वो बेचारे नए भक्त होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वो विचलित हो जाते हैं। इसलिए इस तरह का एक राजनीति का वातावरण हो जाता है। एक तरह की जो स्पर्धा होती है भक्तों के बीच में, जो कि अच्छी नहीं है। इस तरह की स्पर्धा हमें नहीं करनी चाहिए आपस में। उनको अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, जहाँ उनको प्रेरणा मिले। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इसलिए जब हम एक मंदिर, इस हमारे संस्था की शाखा में हैं, किसी एक मंदिर में हैं,
तो हमें सोचना चाहिए कि मिलजुल कर कैसे हम मंदिर के कार्य को और संस्था के कार्य को आगे बढ़ाएं। और हमारे जितने भी भक्त हैं हमारे साथ में, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, प्रभुपाद जी के परिवार के सदस्य हैं। हम मिलजुल के काम कर रहे हैं मंदिर के और संस्था के और समाज के प्रगति के लिए। ये चीज़ें स्पष्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, ये इस्कॉन के जो शिष्य शिविर, ये इसमें ये भी समझाया जाता है कि दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, इन सब का महत्व अपने अपने जगह में होता है। और हर एक को अपना अपना मूल्य देना पड़ेगा हमें। यही वैष्णव एक सभ्यता है, वैष्णव संस्कृति है। एक बार मैं किसी दूसरे मंदिर में था, जब मैं वृंदावन में सेवा करता था, तो एक भक्त था, ये घटना आपको मैंने पहले सुनाई भी होगी शायद, कि वो एक सारे भक्त आए किसी एक भक्त के प्रति शिकायत लेकर कि ये भक्त जो है ये सबसे झगड़ा करते हैं, तो कुछ बोलिए आप उनको। तो अनेक भक्तों से ऐसी शिकायत आने लगी, तो मैंने एक बार उस भक्त को बुलाया और बातचीत किया कि क्या समस्या है। तो उसने अपनी शिकायत बताई, और जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे पता चला कि ये जो बोल रहा है सब छोटी छोटी बातें हैं। ये भक्तों के साथ झगड़ने के लिए या संबंध खराब करने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो मैंने उससे कहा कि इतनी छोटी बातों के लिए वैष्णवों से संबंध क्यों खराब करना चाहते हो? भक्तों से मैत्री की भावना बनाए रखोगे तब ना भक्ति में प्रगति करोगे। तो जाओ उनके पास, थोड़ा प्रणाम करो, दंडवत करो, उनको कहो मैं क्षमा चाहता हूँ, वो भी दंडवत करेंगे, कहेंगे मैं भी क्षमा चाहता हूँ। इस तरह से सब मामला निपट जाएगा, मामला समाप्त हो जाएगा। तो उसने जो जवाब दिया उससे मुझे पता चला कि मैं तो हैरान हो गया। फिर ऐसे मुझे पता चला कि इसीलिए ये सारी समस्याएं होती हैं। उसने कहा कि मेरे दीक्षा गुरु के अलावा मैं किसी और को प्रणाम नहीं करता। तो मैंने कहा ये समस्या है। तो उन्होंने कहा क्या मेरे दीक्षा गुरु को प्रणाम करना समस्या है? बोले नहीं नहीं, समस्या ये नहीं है कि तुम तुम्हारे दीक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे हो, वो तो करना ही करना चाहिए, परंतु उनके अलावा और किसी को देखते नहीं हो तुम, ये तुम्हारी समस्या है। चाहे तुम भागवतम देखो, चैतन्य चरितामृत देखो, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को देखो, तुम्हारे स्वयं तुम्हारे दीक्षा गुरु के प्रवचनों को सुनो, क्या तुम्हें यही सिखाए सुनने में आता है कि वो कहते हैं कि केवल मुझे प्रणाम करो, अन्यों की बात नहीं सुनो, अन्यों को सम्मान नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ये अपरिपक्व अवस्था के कारण है। कब भक्तों की मानसिकता कभी कच्ची होती है, उनकी समझ इतनी गहरी नहीं होती है, तो वो इस प्रकार का वो दल बनाते हैं। इसको हमारे जीबीसी बॉडी ने एक नाम दिया है, गुरु ग्रुपिज्म। मतलब दीक्षा गुरु के आधार पे ग्रुप बनाना, दल बनाना, ये ग्रुप वो ग्रुप। और ये इतनी बड़ी समस्या, इसलिए कई नियम भी बनाए हैं हमारे जीबीसी बॉडी में कि इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी चिंता है ना कि संस्था बनी रहनी चाहिए। नहीं तो इस तरह से अलग सब अपने 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 द्वीप बन जाएंगे, फिर कोई संस्था छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे हुआ भी है और ऐसे होता भी है कभी कभी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को समझ लें। दीक्षा लेना आवश्यक है और पूरा सम्मान, पूरा प्रेम, पूरा स्नेह हमारा उनके प्रति भी होना आवश्यक है। उनसे भी उपदेश अवश्य ग्रहण करना चाहिए, परंतु हम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको शिक्षा भी मिल रही है संस्था के अंदर, जिसके कारण हम अब इस स्तर तक पहुँचे हैं और आगे भी इनके बीच में रह के हम आगे बढ़ेंगे। तो इन सूक्ष्म बातों को समझना आवश्यक है।
आप समझ रहे हैं इन बातों को? थोड़ी गंभीर बात आज हो गई है, थोड़ी भारी भारी बातचीत आज हो गई है मुझे, इसलिए मैं हिचकिचाता था इतने सालों में इन विषयों पे चर्चा करने के लिए। परंतु फिर मैंने सोचा भी बात करना अच्छा है। नए भक्त हों, पुराने भक्त हों, आपस में मिलजुल कर सब अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाना, हम ये करेंगे, अलग से हट के कुछ करेंगे, छुप छुप के कुछ करना, ये सब ठीक नहीं है। ना प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, ना आपके दीक्षा गुरु प्रसन्न होंगे, ना कोई और वैष्णव प्रसन्न होंगे। वैष्णव मतलब क्या है, ये बहुत कठिन बात है जानना। इस तरह का भेद करके इससे क्या होगा? ऐसे भेद करने से राजनीति हो जाएगी, वैष्णव अपराध हो जाएगा। फिर हमारे भक्तिलता बीज में, भक्तिलता के विकास में, वृद्धि में बाधा आ जाएगी। ठीक है, तो कृपया याद रखिएगा, प्रारंभ से हमारा प्रयास यहाँ रहा है कि हम सब बहुत ही बड़े हृदय से रहें, सब एक परिवार बन के रहें, बिल्कुल कोई भेद नहीं करें किसी भी प्रकार से। इसलिए इन चीज़ों को हम याद रखें, ऐसा आप सबके सामने मेरी विनती है और विनम्र निवेदन है। ठीक है? कोई सो नहीं रहा है इस विषय में। बाकी सब चर्चा कर रहा था, कभी कभी इधर उधर लोग सो रहे थे, लेकिन हम भारी विषय आ गया ना, अचानक सबकी आंखें खुल गई एकदम, सबको आश्चर्य लगे कि अरे ऐसे विषय की भी चर्चा हो गई। लेकिन आवश्यक है ये सब समझना, सुनना। और हमारे इस भावना को बनाए रखने के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक, श्रवण कीर्तन बहुत अच्छी तरह से करना और अपने आप को वैष्णवों के दास समझ के रहना, स्वतंत्र भाव से नहीं रहना। ये दो चीज़ें हम करेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। जितना हम स्वतंत्र रहने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारे लिए ही कष्ट होगा, और जब हमें कष्ट होगा तो ये कष्ट अन्यों तक भी पहुंच जाएगा। हरे कृष्णा। सबको बड़ा शौक हो गया है इसमें। हाँ, अभी थोड़ा प्रश्नोत्तर के लिए हम समय रखेंगे। ये जो जीबीसी ने इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करने का नियम बनाया है ना दीक्षा के लिए, इसके पीछे कारण यही है, क्योंकि ऐसे भक्त समाज में दल होते रहते हैं और ये कच्चे भक्त जो है इतने साल भक्ति करते हुए भी अब परिपक्वता नहीं आ रही है और भक्त समाज में भेद हो रहा है। इसलिए उन्होंने बनाया कि ये कोर्स होना चाहिए। हाँ, पूछिए। हरे कृष्णा। इसी विषय पे बस अंतिम विषय पे प्रश्न पूछे महाराज जी। तो अभी ऐसे चलता है, कर रहे भक्त लोग, ये गुरु की इच्छा रहती है कि वो शिष्य की इच्छा रहती है मेरे गुरु के ज़्यादा शिष्य हो, और ये गुरु की इच्छा नहीं है तो वो गुरु के प्रति ही अपराध हो जाता है, क्या है? सही है, ये भक्तों की अपरिपक्वता होने के कारण है। भक्त लोग नहीं समझते हैं कि संस्था में हमें कैसे रहना है और किस प्रकार से हमारे दीक्षा गुरु के आदेशों का भी पालन करना है। उनको लगता है कि बस उनकी ओर से उनके शिष्य बढ़ाएं तो ये हमारी सेवा होती है। नहीं, ये अपने मन से वो करते हैं, सोचते हैं। हाँ, अवश्य जिनको बनना है वो बनेंगे, उनके लिए भी हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
जिसको जिनसे दीक्षा लेनी है पूरी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। परंतु वास्तव में समस्या है कि हम समझते नहीं हैं कि इस संस्था में रहने का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने एक घर बनाया जिसमें सारा विश्व रह सकता है, और यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग आपस में भेद करते हैं। वो हमारी कमी है। ये सब ऋत्विक वित्विक सब शुरू हुआ ना, ये इसके लिए शुरू हुआ सब। मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़े भक्तों की पहले बता रहा था, ये अलग अलग मंदिर हो गए, संस्था से ही निकल के चले गए। इससे ही संबंधित बहुत सारी समस्याएं हुई। इसलिए हमें बहुत समझदार होना चाहिए, समझना चाहिए कि इस्कॉन संस्था का सदस्य होने का मतलब क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हम एक संस्था से जुड़े हैं, संस्था से जुड़ने के बाद फिर दीक्षा शिक्षा ये वो सब हमें मिल जाती है। ठीक है। हाँ, अपने गुरु महाराज के प्रति ही वो अपराध कर रहे हैं। हाँ, वो अपने गुरु महाराज के प्रति भी एक अपराध जैसा हो जाता है। वो समझते नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। महाराज, हम भक्ति में आने के बाद हमें लगता है कि ये भक्ति के जीवन का उद्देश्य है कि बस दीक्षा लेके हमारा कुछ उद्धार हो जाए। तो लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये दीक्षा ही सब कुछ नहीं है, शिक्षा भी आवश्यक है। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए दीक्षा के साथ साथ दीक्षा गुरु के साथ साथ शिक्षा गुरु को भी कितनी महत्वता है, या कैसे दोनों में क्या भेद है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु? देखिए, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो अनेक शिक्षा गुरु में भी हमें भेद करना चाहिए। जैसे उस दिन भी मैं एक उदाहरण दे रहा था कि सोचिए, एक जगह में एक भक्त है जिसको भक्ति में आए हुए केवल 6 महीने हो गए होंगे, 1 साल हो गया होगा। अभी वो 16 माला भी जप करता है, वो भी कुछ कभी 16 माला नहीं भी जप कर रहा है, लेकिन थोड़ी माला जप कर रहा है। उसने अपने मित्र को या किसी और को उपदेश दिया, तुम भक्त बन जाओ, उसको बहुत प्रचार किया, उसको समझाया, और वो भक्त बन गया। सो उसकी दृष्टि से ये जो नया भक्त है, 6 महीने का 1 साल का भक्त है, वो उसके लिए शिक्षा गुरु है एक दृष्टि से। हालांकि ये शब्द शिक्षा गुरु हम बहुत भारी शब्द है, इसको इतने हल्के से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये संभल के करना चाहिए, क्योंकि किसी से हमने उपदेश मिला, एक दृष्टि से ये सही है कि शिक्षा गुरु है, परंतु जैसे गुरु शब्द आ जाता है ना, तो सर फूलने लगता है कि नहीं? अरे शिक्षा गुरु गुरु है, वो सर बड़ा हो जाता है। 1 साल का भक्त है तो उसको लगता है मैं गुरु हो गया। तो थोड़ा हम प्रचार करने लगे, हमको सम्मान मिला, तो हमको लगता हाँ गुरु हो गए। बहुत सावधान रहना चाहिए इन चीज़ों से। तो एक दृष्टि से ये शिक्षा गुरु है, और हो सकता है कोई 10 साल के भक्त हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के, 40 साल के भक्त भी हो सकते हैं, उनसे भी हम शिक्षा लेते हैं। तो एक दृष्टि से ठीक है, दोनों हैं शिक्षा गुरु, परंतु भेद करने की भी हमें बुद्धि होनी चाहिए, और सबको एक तरह का सम्मान नहीं देते। श्रील हरिदास ठाकुर भी समझाते हैं कि जो कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, सबको अलग अलग तरह से सम्मान देना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी पाद भी उपदेशामृत में ऐसे बतलाते हैं कि सम्मान सबको देना चाहिए, परंतु कितना सम्मान, किस तरह से सम्मान देना चाहिए, उसमें भी भेद करने की क्षमता भक्त में होनी चाहिए। नए नए लोग नहीं पहचानते हैं। कोई भी भक्त आता है, उनको उपदेश देता है, तो वो सोचते ये तो हमारे गुरु हैं, उनको एकदम ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संभल जाएं। तो इसलिए हाँ, ये सही है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सबकी एकता की बात शास्त्रों में की गई है, और
सब मिलजुल के ये सब कृष्ण के प्रतिनिधि हैं किसी जीव को भगवत धाम में ले जाने के लिए। इन सब के मिले जुले संघर्ष से, उपदेश आदि से कोई भक्त आगे प्रगति करता है। तो ये भेद भी करने की आवश्यकता है। एकता अचिंत्य भेद अभेद, अभेद भी है, भेद भी है। तो इस तरह से ये स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। ठीक है? हाँ, पीछे जरा। ये है ना महत्वपूर्ण विषय, इसलिए इतने प्रश्न आ रहे हैं सब, है कि नहीं? हरिनाम दीक्षा होने के बाद में ब्राह्मण दीक्षा की भी जरूरत है, और वहाँ भी ब्राह्मण दीक्षा हो गया और हरिनाम दीक्षा हो गया, वहाँ भी बहुत भेद होते हैं। वैसे दोनों दीक्षाओं की बात की गई है, पहली दीक्षा और दूसरी दीक्षा। तो एक बार किसी ने हरिनाम दीक्षा ले ली तो हमें समझना चाहिए कि वो दीक्षित है। ये भी एक बड़े चर्चा का विषय है हमारे संस्था के भीतर, और बहुत गहराई में, जितने गहराई में हम जाते हैं उतने सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आती हैं। यहाँ इस शास्त्र में ऐसे है, वैसे है। परंतु प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से संस्था की स्थापना की है, इससे हम कह सकते हैं कि पहली दीक्षा लेने से ही व्यक्ति दीक्षित माना जाता है। दूसरी दीक्षा उनको दी जाती है जो आगे चल के अर्चा विग्रह की सेवा करे, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, तरह तरह के गायत्री मंत्र हैं, और अर्चा विग्रह की सेवा के लिए, आराधना उपासना के लिए मंत्र होते हैं, यज्ञ आदि करने के लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए दूसरी दीक्षा। तो तर्क के लिए यदि किसी भक्त को पहली दीक्षा मिल गई परंतु दूसरी दीक्षा किसी कारण से नहीं मिली, तो हमें जानना चाहिए कि वो भक्त तो दीक्षित है, और यदि उसे अंत में दूसरी दीक्षा मिल गई, अच्छी बात है, फिर वो जाके भगवान की सेवा, मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा कर पाएंगे। ठीक है? स्पष्ट हो गया? हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। ऐसे होता है जब लैंग्वेज की वजह से और प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस के रहता है, कभी को नहीं मिलता है, इसलिए वो लैंग्वेज का प्रेफरेंस करते हैं, जो भाषा समझ जाता है, तो उनसे ज़्यादा लेने की ये मांगते हैं, दीक्षा लेने का इच्छा। सही है गलत नहीं? उनका फिजिकल प्रेजेंस भी ज़्यादा नहीं मिलता, लोकल तो प्रश्न ये है कि जब दीक्षा लेते हैं तो अनेक बार लोगों के मन में ये रहता है कि भाषा ऐसे होनी चाहिए जो हम समझ सकें। तो यदि किसी का सोच ऐसे है, यदि उसे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत आवश्यक बात है, तो ठीक है, क्योंकि ये हर एक के व्यक्तिगत सोच की बात है ना। हमें दूसरों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, परंतु किसी के मन में लगता है कि मुझे ये मेरा विचार है, तो ठीक है, उनके लिए अपनी जगह में ठीक है। साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भाषा, जाति, ये वो, इनका कोई विचार नहीं होता है। प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, किसी से भी मिल सकती है, कहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है? हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज, मैं एक बार एक मंदिर में था, तो वहाँ के जो भक्त हैं वो साथ में आकर एक ही गुरु के जो भी शिष्य हैं वो आके पूछ रहे थे कि देखिए, हमें हमारे जो भी गुरु महाराज है उनके जो प्रवचन दिए हुए हैं, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उनको अच्छी तरह से जानना है, उनसे श्रवण करना है। इसलिए हम एक श्रवण ग्रुप करना चाहते हैं, जो सारे जो हम गुरु भाई हैं साथ में आकर गुरु के मंत्रों को अच्छी तरह से समझें, उनसे श्रवण करें। तो
क्या ऐसे जो प्रस्ताव भक्तों से आते हैं उसको हम एनकरेज करें या नहीं करें? क्योंकि फिर भी वही प्रश्न आ जाता है, क्या ये इसको भी हम ग्रुपिज्म बोलेंगे? क्योंकि उनको अपने गुरु से श्रवण करना है, साथ में आना है। तो किस तरह से इसको देखें? देखिए, समस्या श्रवण अपने दीक्षित गुरु से श्रवण करने की नहीं है। समस्या ये है जब भक्त अपरिपक्व होते हैं, ये समस्या है। यदि अपने दीक्षा गुरु से श्रवण करने के नाम पे वो अलग अलग दल बनाते हैं, फिर हटके से कुछ अलग करना चाहते हैं, स्वतंत्र थोड़ा होना चाहते हैं, अपना अलग सा कुछ करना चाहते हैं, तो वो समस्या है। केवल श्रवण करना है, बहुत अच्छी बात है, श्रवण करो, अवश्य करो, परंतु जब तक वो एक समझदारी नहीं आती भक्तों में, तब तक ये समस्या रहेगी। इसलिए वैसे श्रवण करना है तो सभी लोग व्यक्तिगत रूप से श्रवण तो करते ही हैं, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं। तो श्रवण करते हैं, आजकल तो श्रवण करने के साधन भी उपलब्ध हैं सबके लिए, तो व्यक्तिगत रूप से भी साधन कर सकते हैं। और कोई मिल के कभी कुछ सुनना भी चाहते हैं, अच्छी बात है, मिले भले, परंतु फिर बाद में चल के भक्त समाज में भेद न करें, अपने अलग से होकर कुछ अलग से न करें, जिससे कि कुछ वातावरण बिगड़ ना जाए। ठीक है, तो श्रवण में कोई समस्या नहीं है, मानसिकता में समस्या है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, पीछे माइक जरा दे दीजिए माता जी को। ये भौतिक जगत ऐसे ही है, उठा हुआ सब। गांठ इतने हैं जीवन में हमारे, उनको निकालना मुश्किल है। हरे कृष्णा। दीक्षा हम कुलदेव पूजा कर सकते हैं नहीं? कुलदेव और गणपति ला सकते हैं नहीं? थोड़ा मुसीबत में डाल दिया आपने हमको। हाँ, यहाँ चर्चा विशेष करके दीक्षा, दीक्षा गुरु, शिक्षा, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही है। हाँ, हमारे दीक्षा आए थे, हम नहीं लिए, इसलिए दीक्षा खा लिया। हाँ, हाँ। देखिए, जब हमारे समय में क्या होता था, हमने वो जब हमने दीक्षा ली थी तो हम कोई एग्ज़ाम हमने नहीं दिया था, लेकिन बाद में चल के फिर एक परीक्षा आने लगी जिसमें 13 प्रश्न हुआ करते थे, और वो 13 प्रश्न सबको उत्तर देने पड़ते थे, और ये सब साधारण प्रश्न थे। परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, क्यों, और देवताओं की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब ऐसे 13 प्रश्न थे। आत्मा, शरीर, ये सब इतना ही सिंपल एक कागज़ में था वो सब। बाद में हमारे समय में ऐसे कोई था नहीं। मुझे याद है जब मैं पहले आया भक्ति में, पहले मैं जुहू मंदिर में गया था, तो नया नया था, वो थोड़े महीनों से मैं आ रहा था, तो वहाँ कि कोई भक्तों ने देखा ये नया लड़का आया है, चलो पकड़ ले, हमको बहुत प्रचार करने आए थे, तो प्रचार कर रहे थे हमको। तो उधर और एक लड़का भी आया था, बाद में वो गल्फ़ में कहीं गया वगैरह, तो उसको मैं दोपहर में पहुंचा,
सारे दोपहर में, शाम में प्रचार ज़ोरदार उनका चलता रहा। मुझे कोई काम से जाना था, मैं निकल गया। अगले दिन मैं आया, दोपहर, शाम, रात भर उसको प्रचार किया बिठा के। अगले दिन दीक्षा होने वाली थी, उसका सर मुंडवा के दीक्षा में बिठा दिया उसको। ये मेरे आंखों के सामने हो जाए, उस समय की बात है। ऐसे होके दीक्षा हो गया, कोई परीक्षा नहीं, कुछ नहीं, एक पूरा उनको करके एक दिन में परिवर्तित करके बिठा दिया दीक्षा के लिए। अभी संस्था आगे बढ़ी है, बहुत कुछ नियम बहुत आए हैं, क्योंकि इस तरह से दीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इन प्रश्नों में भी ये बात आती है, देवी देवताओं की पूजा। जब तक हम, हमारे अंदर ये विश्वास, जो आज का श्लोक भी तो वही है ना। याद है कौन सा श्लोक? अंतिम लाइन क्या है श्लोक का? तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या, कि जब हम अच्युत की इज्या अर्थात उपासना या सेवा भक्ति, जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम करते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि समस्त देवताओं की सेवा हो गई, क्योंकि समस्त देवी देवता जो हैं वो श्री कृष्ण में ही निवास करते हैं। लेकिन महाराज जी, हम आपका प्रचार करने हम जाते हैं, हाँ। हमारे गाँव में प्रचार करते हैं, हम सबको छोड़ दिया, वो क्या सबको छोड़ दिया, कृष्ण में लगा रहा, हम कैसे रास्ते में आ जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। हाँ, बंधु लोग में ऐसे समझते हैं, हम प्रचार कैसे करेंगे, हम गणपति लाने के छोड़े और उद्धव भी छोड़े, मगर हमारे पास प्रचार करने के लिए हाँ, ये आप जो कह रहे हैं वो सही है। एक समस्या है हमारे समाज में रहते हुए, बहुत लोगों को हमें संभाल के ले जाना होता है, उनको उत्तर देना होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। परंतु हमारे मन में कम से कम हमें ये दर्शन जो है ये स्पष्ट होना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन हैं और अन्य ऐसे इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी आदि कौन हैं, ये हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। और कन्नड़ पुस्तक में लिखा है, मध्वाचार्य भाषा हमारा है, चैतन्य मनुष्य का ये परंपरा है, उसमें उन्हें निगम के समय उन्हें बोला है, आप सब कुलदेव का स्थापना करो, सब ऐसा ऐसा। और भागवत में लिखा है, वैष्णव देव का, गणपति का लाना चाहिए, त्याला भेद करना नहीं चाहिए, भागवत में पण लिखा है। हम कैसे करेंगे, इसलिए हम दीक्षा नहीं लिए हैं। कुछ नहीं समझ में। ठीक है, अब अलग से आपके साथ बैठ के बात करेंगे। हमारे हैं ना सुनील, किधर है श्री रामायण, हाँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक, हरे कृष्णा। पूरी चर्चा में थे कि नहीं? पूरी चर्चा में थे ना? अच्छा, यहाँ भी थोड़े प्रश्न हैं, पूछ लेता हूँ। अच्छा, प्रश्न ये है कि भले कोई हमारे दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, अलग अलग उनके हो ना हो ग्रुप, क्या हम ऐसे वैष्णवों के साथ में रह सकते हैं जिनके साथ मानसिक हमारा तालमेल है? यदि वो एक ही शिक्षा या दीक्षा गुरु के हैं, हाँ कर सकते हैं, परंतु इस तरह का दल मत बनाइए जिससे कि एक भेद हो, भक्त समाज को बांटिए मत। ऐसे अवश्य आप जिनके साथ आपकी मैत्री अच्छी होती है उनके साथ उठिए, बैठिए, चर्चा कीजिए अवश्य, परंतु सारे वैष्णवों के साथ एक मैत्री का संबंध बनाइए। और निकट में जाके आपको गहराई में चर्चा करनी है, अपने मन की बात बोलनी है, तो थोड़े भक्त होंगे, उनके साथ आप उठ के ये सब कर सकते हैं, परंतु भक्तों के समाज में भेद ऐसे बांटिए मत, ठीक है? ये लंबा प्रश्न है, जब पढ़ के मुझे बताइए बाद में। अच्छा, किसका प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज, संघ के शक्ति के बारे में बताया, धन्यवाद महाराज। महाराज, आप इससे पहले बता रहे थे कि आज शिवरात्रि है तो शिव जी के बारे में, तो मेरा प्रश्न यही था कि वैष्णवा नाम यथाशंभु बोलते हैं, और हम ज़्यादातर हमारे जो परंपरा में आए हैं उन सभी गुरु महाराज का जब श्रेष्ठ वैष्णव का व्रत आचरण करते हैं, तो शिवरात्रि का व्रत हम आचरण क्यों नहीं करते?
क्योंकि हरिभक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, तो ऐसे सभी दिया है। हाँ। तो हमारे संस्था में क्यों नहीं करते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब थोड़े गौड़ीय मठों में क्या करते हैं कि वो लोग व्यक्तिगत रूप से 12 बजे तक उपवास करते हैं और शिव जी का कुछ पठन क्लास, कुछ कक्षा करते हैं, परंतु बड़ा कोई समारोह नहीं करते, कोई अनुष्ठान नहीं करते। तो मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है कि ऐसे क्यों है। क्योंकि शिव जी का स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत आराध्य हैं शिव जी, बहुत सम्माननीय हैं। श्रीमद् भागवत में, ब्रह्म संहिता में इत्यादि कितना कुछ कहा गया है शिव जी के बारे में। तो ऐसा क्यों है कि हम शिवरात्रि को ऐसे मनाते नहीं हैं? तो मेरे मन में इसके लिए उत्तर इस प्रकार से है, मेरे विचार के अनुसार। पहली बात यह है कि हम लोग इसलिए शिवरात्रि को बड़े पैमाने पर ऐसे नहीं मनाते हैं क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें बताया नहीं कि आप मनाओ। ना प्रभुपाद जी ने कहा, ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ना भक्ति विनोद ठाकुर। हालांकि हरिभक्ति विलास में ऐसे वर्णन है, परंतु षड गोस्वामियों ने अपने जीवन में ऐसे नहीं किया। जब वो वृंदावन में रहते थे तो उन्होंने ऐसे शिवरात्रि आदि ऐसे एक अलग अनुष्ठान होके नहीं मनाया। फिर आगे चल के आप देखेंगे जितने भी आचार्य हुए, जीव गोस्वामी के बाद भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती इत्यादि, उन्होंने नहीं किया। तो ये पहली बात है। तो फिर ये भी प्रश्न आता है कि क्यों नहीं किया उन्होंने, क्या कारण हो सकता है? जबकि भागवतम में इतना कुछ कहा गया है उनके बारे में, क्यों नहीं किया? तो मेरे विचार में एक उत्तर हो सकता है ये कि भारत में लोगों को स्पष्ट पता नहीं है, लोगों की धारणाएं अलग अलग होती हैं, कौन भगवान है कौन नहीं है। कौन कहते हैं ये भगवान, कोई कहते हैं वो भगवान, कोई कहते हैं ये भगवान, सब कोई कहते हैं सारे सब भगवान, है ना। तो ऐसे भिन्न मत होते हैं सबके। तो यदि हमने मनाना शुरू कर दिया तो ऐसी संभावना होगी कि बाहर से जो लोग आएंगे उनको नहीं पता होगा कि किस भावना से हम लोग शिवरात्रि मना रहे हैं, हमारे लिए शिव जी कौन है, शिव तत्व क्या है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो वो भी सोचेंगे कि चलो हम भी ऐसे करेंगे। तो ये लोग भी मानते हैं, हरे कृष्ण वाले भी ऐसे ही मानते हैं, बल्कि उनको स्पष्ट ज्ञान नहीं है, हमारे भक्तों को भी नहीं है कई बार। इसलिए हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग शिव कथा करते हैं भागवतम से और ब्रह्म संहिता से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जब देवी देवताओं की उपासना करने की बात आती है, पूरा सम्मान उनको देना चाहिए, उनकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, और उनकी उपासना करनी है तो उस तरह से करनी चाहिए जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है। तो ब्रह्म संहिता के सिद्धांत के अनुसार यदि हम करें तो फिर वो ठीक है, परंतु हम जिस मानसिकता से कर रहे हैं वो बाहर के लोग कई बार नहीं समझते हैं, इसलिए हम इसको इतना महत्व नहीं देते हैं। परंतु मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत बात है। केवल हम हमारे मंदिर में शिव भगवान के बारे में कथा कर सकते हैं और एक उत्सव भी कर सकते हैं छोटा सा, परंतु वैसे हमारे संस्था में कहीं ऐसे होता नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने पर नहीं करते। परंतु अनेक बार कथा अवश्य होती है, बस उससे हम संतुष्ट हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई 12 बजे तक उपवास रखना चाहते हैं, रखें भले, कोई बात नहीं। जैसे गौड़ी मठ में 12 बजे तक उपवास रखते हैं, रख सकते हैं, किसी की इच्छा है तो, ठीक है। महाराज, मेरा ये था कि अगर हम जो शिव जी का स्थान है, हम जैसे कि वो सब करते हैं लेकिन हम भी करते हैं, लेकिन हमको पता है तो हम उनको सिखा सकते हैं एक्चुअली, अगर हम वो करेंगे। हाँ। व्रत के हिसाब से, जैसे वैष्णव का करते हैं, जैसे व्रत रखे प्रोग्राम, ये बहुत नाजुक विषय है, बहुत नाजुक विषय। जैसे आपकी माता जी ने बताया ना,
बहुत नाजुक विषय है भारत में, इसलिए इसको बहुत ही समझदारी से लेना है, नहीं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। हिंदू समाज में लोग नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए हम इतने इस पे जाके नहीं बोलते हैं ज़्यादा। ठीक है, हाँ। आपने एक प्रवचन में बोला कि जो शिष्य होते हैं वो अपनी इच्छा से दीक्षा ले सकते हैं और सबको स्वतंत्रता है और इसको मिलना ही चाहिए। ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो एक मिलना ही चाहिए ऐसे नहीं है। नहीं, स्वतंत्रता है ना उनको। हाँ। जो गुरु चाहिए उनसे लेना ही इच्छा वो कर सकते हैं। मिलना ही चाहिए मतलब थोड़ी आवश्यकता है जिनको पूर्ण करने चाहिए, हाँ। तब जाके मिलेंगे। तो बहुत से लोगों दीक्षा गुरु ने भी स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं। मेरा कहने का है कि बहुत लोगों की इच्छा है लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं, तो हम आगे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। तो जसं म्हणतो ना, गप आणि जप। ठीक है, ठीक है। तो अभी प्रसाद का समय हो गया। हाँ, चाहे तो प्रसाद के बाद जब हम मिलेंगे तो एक नाटिका होगी और एक क्विज कॉन्टेस्ट, प्रश्नावली सबके लिए होगी। उसके बाद में थोड़ा समय यदि बचे तो थोड़ी और चर्चा हम कर सकते हैं। एक दो छोटे छोटे विषयों के ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, परंतु यदि समय रहे तो। ठीक है, बाद में देख लेंगे। ये रखो आपके पास और बाद में मुझे बताओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जिस विषय की चर्चा मैंने की, मैं हिचकिचा रहा इसलिए था, भी एक कारण ये था कि मैं कुछ कहूँ और जो उपस्थित बैठे वो भक्त हैं वो क्या समझें और आगे चल के क्या बताएं कि उन्होंने क्या सुना प्रवचन में। आगे चल के 1 का 2 हो के 2 का 4 हो जाए, कोई और कुछ बोले, समस्या हो सकती है। इसलिए यदि आपको कोई संशय है तो अन्य भक्तों से चर्चा करके फिर आप आगे कुछ बोलना है बोलिए, नहीं तो बिना वजह से गलत फहमियाँ होती हैं। स्पष्ट आपको समझना चाहिए। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा।